नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे रूट थ्री इनफाइनाइट तक अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका आंसर क्या आता है। वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो आंसर वही आ जाता है जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, 3 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर 5 लिखा है इनफाइनाइट टाइम तो 5 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, जो भी रहेगा वैल्यू उतनी ही आएगी। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये वैल्यू आती कैसे है? नहीं सोचा होगा। आज मैं बताऊंगा कि कैसे ये 3 आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल 3√3 और डॉट डॉट इनफाइनाइट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अगर मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर लगा दिया और इधर भी अगर मैंने क्या किया, स्क्वायर अगर कर दिया, तो मैं समझ सकता हूँ स्क्वायर करने पर रूट हट जाती है, यानी फर्स्ट वाला जो रूट होगा ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अगर ये रिप्लेस हो गया तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये 3 ऐसे बाहर आ जाएगा और इसके अंदर जो होगा ये रूट थ्री और रूट 3 जो भी है ऐसे रह जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये रूट थ्री इनफाइनाइट तक x के बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x, ये आ जाएगा x स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा x से एक x कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल 3, ठीक है। दोस्तों, ऐसे ही हम फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होता है कि अंडर रूट, यहाँ पर फॉर्मूला जो भी रहेगा, यहाँ पर x अगर इस तरह से है, वो x नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड x नहीं भाई, ठीक है। x अगर इस तरह से है तो वैल्यू क्या आती है, x ही आती है, ठीक है। सो सीरीज को काउंट कर सकें तब वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो इस बारे में जानेंगे। वो भी मल्टीप्लाई था और ये भी मल्टीप्लाई ही है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी वैल्यू आती है, पहले मैं बात करूंगा शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट मेथड में मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर दूं आपके फॉर्मूले की। फॉर्मूला ये होता है कि अगर कहीं भी रूट एक्स इस तरह से दिया गया है, सपोज n टाइम है ना, n बार, यहाँ पर n बार मैं लिख लूँ, मतलब जितनी बार होगा, 3 बार है 3 बार, 4 बार हो 4 बार, कुछ भी हो। तो ऐसे सवालों के लिए हमारा जो आंसर निकल कर आता है भाई, आंसर निकल कर आता है x के पावर में, यहाँ पर थोड़ा सा और लिख दें, बराबर x के पावर में होता है 2 के पावर n और यहाँ होता है 2 के पावर n-1, इस प्रकार से होता है। तो अगर ये फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये x की जगह पे क्या है, 8 है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा x की जगह पे। और फिर यहाँ पर अब इसके घात में आ जाएगा 2 के पावर n की जगह पे 1 2 3, ये 3 लिख दिया हमने, ऊपर 2 के पावर 3-1 कर सकते हैं। फिर आप देखो ये आ जाएगा हमारा 8 के पावर में, यहाँ पर 2 के पावर क्या है, 3 है, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये 8 में से 1 चला जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये आपका गुणे में नहीं है, ये पावर है, ठीक है। इस तरह से मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ। सपोज ऐसे ही सवाल और भी आ सकते हैं हमारे पास, जैसे हमको दे दिया जाए रूट फाइव और रूट 5। सपोज मान लो 4 टाइम दे दिया तो मैं क्या करूँगा, 5 के पावर मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर n का मतलब है 4 बार दिया है ना, तो 2 के पावर 4 कर लिया और 2 के पावर 4-1 कर लिया। अब इसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो 2 के पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पर समझ सकते हैं ये आ जाएगा 16 और ऊपर एक कम हो जाएगा, 16 में से एक जाएगा 15, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था शॉर्ट ट्रिक के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर ये आता कैसे है, कैसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ये चीज़, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक होगा, आग लगा देंगे, ठीक है। बहुत ही मेहनत से इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसे अच्छे से सीखें। देखो कैसे, सबसे पहले ये 8 लिखा है, मुझे बताना ध्यान से, अगर मैं इस 8 के पावर जो रूट लगा हुआ है, ध्यान से देखना, अगर ये 8 के पावर रूट लगा है, देखो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, रूट के पावर 8 लिखा है तो इसको मैं 8 के पावर 1/2 लिख सकता हूँ केवल इस पोर्शन के लिए, और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लिया। और ये क्या है, इनटू में क्या है 8 मैंने लगा लिया।
अब इसका जो ब्रैकेट रूट लगा हुआ है, इसके लिए मैं इस पर भी क्या कर सकता हूँ, 1/2 लगा सकता हूँ, 1/2 लगा सकता हूँ, ठीक है। फिर इंटू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने। फिर इस पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब रूट का मतलब 1/2 घात होती है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, समझ में आया। अब सुनो, आप चाहो तो इस ब्रैकेट को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो इस तरह से। वैसे कितने ब्रैकेट लगेंगे तो हम लोग कितने ब्रैकेट के तरीके अपना सकते हैं ना, छोटा 2-4 ब्रैकेट होते हैं, अगर कहीं सीरीज लंबी हो गई तो हम ब्रैकेट कितने बनाएंगे, खैर वो बात जाने दीजिए। अब हम सीखेंगे सिर्फ इस 8 पर क्या लगा हुआ, 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 के पावर में 1/2। इस 8 पर देखो कितने ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है, 1/2 लगा हुआ है, और साथ में 1/2 ये लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर इस गुणे में कर देंगे 8 के पावर 1/4, और इस 8 पर सिर्फ क्या लगा हुआ है, 1/2 ही लगा हुआ है, तो नहीं, इस पर देखो ये तीनों लगे हैं, तो 1/ हमारा हो जाएगा 8, ठीक। अब देखो अगर हर समान है, सॉरी बेस क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये 8 होगा और घातें जोड़ ली जाएंगी। यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं 1/2, 1/4 और प्लस 1/8, इस तरह से जोड़ सकते हैं। आप देखो सॉल्व करोगे जब इसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा, और इसका भाग देंगे 4, तो 4 × 4, 4 दूना 8, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसे, यहाँ पर आ जाएगा 8 के पावर में 4 2 6 1 7, 7/8, तो इस तरह से हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।